अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजयनगर विजयनगर कामरूप असम। सर्वस्नेह बात्माओं, हमारी चर्चा चल रही है कर्मों के आश्रव के संबंध में। कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे कर्मों का आश्रव हमसे हो रहा है? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा है। नाम के संबंध में हमारी कल चर्चा थी, शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म। शुभ नामकर्म के आश्रव के अंतर्गत 93 प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति का भी आश्रव कैसे होता है, तो आचार्य उमा स्वामी तत्वासुद ग्रंथ के 6वें अध्याय में 24वें नंबर के सूत्र में सूत्र बोलते हैं। एक बार उसको स्मरण करेंगे। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वित्न चारो अविच्छ ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस् त्यागा तपस्वी साधु समाधि वैयावृत्ति कर्ण महचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिर आवश्यक्या परिहाण मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्यमिति तीर्थकर्तृत्व। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब भी होगा तो 16 कारण भावना को बहाना अवश्य होगा। और बड़ी अच्छी एक बात बताई आचार्य भगवंत ने, नारायण और चक्रवर्ती और पृथ्वीनारायण और बलभद्र बनना है तो मुनि बनना पड़ेगा, तब वो पुण्य इकट्ठा कर सकते हो। नारायण आदि का बनने के लिए पुण्य इकट्ठा करना है तो हमें मुनि बनेंगे। वो ही जो पूर्व में मुनि थे वही अगले भाव में नारायण, पृथ्वीनारायण, चक्रवर्ती बनते हैं। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए नारायण आदि बनने की, मुनि आदि बनने की आवश्यकता नहीं है। 16 कारण भावना आप घर में बैठ के भी भा सकते हैं। आप विचार करके रखना, 16 कारण भावना, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना घर में भी भा सकते हो। और गृहस्थ चौथे को स्थानवती सम्य दृष्टि भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। आचार्यों ने कह दिया, केवली श्रुत केवली या स्वयं श्रुत केवली हो, उनके ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 16 कारण के व्रत आप लोगों ने किए, 32 उपवास भी 16 कारण के किए। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसी भावनाओं से होता है। उन 16 जो आयाम दिए गए उन्हें एक बार समझने का प्रयास करो। दर्शन विशुद्धि क्या है? दर्शन विशुद्धि का मतलब आचार्यों ने कह दिया, पूज्यपाद स्वामी, दर्शन विशुद्धि का मतलब राजवार्तिक में हमारे अकलंग देव स्वामी कहते हैं, जिनोपदेष्ट निर्गंत मोक्ष मार्ग में रुचि, सम्यक दर्शन की विशुद्धि, यही रुचि तुम्हारे दर्शन विशुद्धि भावना में कारण बनती है। सबसे पहले मैं इतना ही विचार करना, सम्यक दर्शन हमारा निर्दोष हो, हमारे आत्म तत्व को पाने की रुचि विशेष हो, हमारे जीवन में कुछ भी कार्य करने का हमारा मन अध्यात्म तरीके से तो हो लेकिन सांसारिक तरीके से ना हो। अगर इतना भाव परिणाम विशुद्ध अपना है तो समझ के रखना दर्शन विशुद्धि होने वाली है। और दर्शन विशुद्धि की भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। समय दर्शन का विषय अगर हम लेंगे तो बहुत लंबा विषय होगा,
लेकिन आप उसी को ही समझे कि सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित, जो 8 अंगों से सहित निर्दोष सम्यक दर्शन है, वो तुम्हारी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में, आश्रम में कारण हो रहा है। मंदिर में जाओ, परमात्मा के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, तो एक बार उनसे जरूर निवेदन और विचार भावनाएं रखना कि भगवान मेरा सम्यक दर्शन निर्दोष हो जाए, मेरा सम्यक दर्शन की विशुद्धि की भावना हो जाए, मेरा सम्यक दर्शन अच्छा हो जाए, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति जरूर जरूर हो, जिससे हम 16 कारण भावना में पहली भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम बंद कर सकें। दूसरी भावना है विनय संपन्नता। विनय संपन्नता का मतलब है जो सम्यक ज्ञान आदि मोक्ष साधन हैं, गुरु आदि हैं, जिनसे तुम्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उनकी विनय करना, उनका आदर करना, उनका सत्कार करना। आप विचार करके रखना, उनकी विनय आदर सत्कार करने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। ये बात हमारे मन में आना चाहिए। हम इतना ही विचार करके रखें कि जितना तुम प्रणाम करते हो, जितना तुम विनय करते हो, उतना तुम्हारे पास वो पुण्य अर्जन होने लगता है कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय शुरू होता है। जो दूसरों को नमस्कार करता है, दुनिया उन्हें नमस्कार करने लगती है। जो दूसरों को आदर देता है, दुनिया उन्हें आदर देने लगती है। ये तो व्यवहार में भी आप देखो, आप दूसरों से घृणा करोगे तो दुनिया तुम्हें घृणा देगी, दूसरों से प्रेम करोगे तो दुनिया तुम्हें प्रेम देगी, दूसरों को आदर दोगे तो दुनिया तुम्हें आदर देगी, और दूसरों के साथ विनय व्यवहार करोगे तो दुनिया तुम्हें बिना व्यवहार के विनय आदि करेगी। जब व्यवहारिकता में ये सब कुछ है तो फिर तीर्थंकर प्रकृति के बंध में ये कारण बने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। टिक फॉर टेक, जैसी को तैसा मिलता है। अगर दूसरों के साथ गाली का व्यवहार करोगे, घृणा का व्यवहार करोगे, तो आपको वो ही तो मिलेगा। इसलिए विनय संपन्नता का मतलब जितना दूसरों को बड़ों का आदर कर सको उतना करने का प्रयास करो। और एक भावना यही रखना, उत्कर्ष रखना है तो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम में कारण है। क्योंकि आज का संसार में हर कोई आदमी धर्म जो करता है, कोई लोभ के कारण से करता है, कोई डर के कारण से करता है। तो डर का कारण तो ये कि हम नहीं करेंगे, अगर बनेगी विनय तो हमें पाप लगेगा, या हमें लोग क्या कहेंगे कि बड़ों के साथ रहते हैं, बड़ों की विनय नहीं करते हैं। ये मजबूरी में कर रहे हो, डर के कारण से कर रहे हो, तो विचार करके रखना वो भी धर्म नहीं है। और एक लोभ के कारण से कर रहे हो, यहाँ पे तो आचार्य लोभ ही बता रहे हैं कि अगर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करना है तो बड़ों की विनय करो, विनय संपन्नता करो। और वो लोभ तो है, लेकिन वो लोभ अच्छा है। हम एक बार भी अगर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लेंगे ना, तो आचार्यों ने कहा नरक में भी चले जाओ तो भी आश्रय छूटेगा नहीं। हर समय आश्रय हो रहा है। बंद होने के बाद नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय चल रहा है, क्योंकि उसका समय, नरक तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय का समय हमेशा ही बंद शुरू एक बार होता है, आश्रय हमेशा चलता रहता है। तीसरे नंबर पर कह दिया शील वृत्ति चारो। आप विचार करना, जो मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं वो तीर्थंकर प्रकृति है। जिनको तुम मंदिर में पूज रहे हो, तीर्थंकर 24 को भगवान को पूज रहे हो, उन्होंने ये भावना भाई हैं, कभी ना कभी ये भावना भाई हैं, इसी कारण से वो तीर्थंकर बने हैं। और आप भी अभी से ही भावना भाना शुरू करो। भावना केवल शब्दों में ना हो, केवल द्रव्य से ना हो, तुम्हारे भावों से भी होना चाहिए। इतना ही मन में भाव रखना कि तीर्थंकर आप बने हो, ये भावना भाकर मैं भी ये भावना भाता हूँ और मुझे भी वो तीर्थंकर पद और निर्वाण की प्राप्ति हो। शील विचार का मतलब है अहिंसा आदि व्रतों में कसाय को त्याग करके व्रतों का निर्दोष पालन करना। जो भी आप व्रत ले रहे हैं और व्रतों का जो निर्दोष पालन कर रहे हो, रुचि पूर्वक कर रहे हो, श्रद्धा पूर्वक कर रहे हो, समझ के रखना ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम में कारण है। कपड़ा धोते हुए ख्याल करो, आजकल मशीनों में डाल देते हो।
मशीनों में डाल देते हो, उस कपड़े के अंदर एक बार झटका लेते तो कोई जीव जंतु अगर उसके अंदर होता तो निकल जाता, लेकिन ऐसे ही उतार के रखे, डाले और कपड़े डाल दिए, और उसमें छोटे मोटे जीव तो असंख्यात मरते होंगे, लेकिन बड़े बड़े जीव आपको भी बड़ी अपने आप से गिलानी होगी। छिपकली भी कपड़े में पड़ी है और डाल दो तो वो भी मशीन में घुल जाती है, कितना पाप लगता होगा। एक बार झटकार नहीं पाते हो, अविचक्षण ज्ञानोपयोगी। तो ज्ञान का मतलब यही नहीं है केवल पुस्तकों से ही ज्ञान ले रहे हो, संतों से ही ले रहे हो। आपके घर में बिस्तर पर जब लेटने जाते हो तो एक बार विचार करना, उठाकर झाड़ लो, फिर बैठ जाओ, तो वही तो ज्ञान है, अविचक्षण ज्ञानोपयोगी हो जाओगे। यहाँ पर आचार्य ही कह रहे हैं ऐसी ज्ञान की भावना रखो जिसमें पाप ना हो, हिंसा ना हो, झूठ ना बोला जाए। उसके बाद संवेग भावना। संवेग भावना का मतलब आचार्यों ने कह दिया है कि संसार से भीरू बनो, डरो संसार से। ये लोग भय, परलोक भय, वेदना भय आदि आदि जो भय हैं इसमें से बचने का प्रयास करो, संसार के दुखों से बचने का प्रयास करो, भयभीत होने का प्रयास करो। डर ही नहीं लगता आदमी को पाप करने से। हाँ, कभी आपने सोचा कि जब गाड़ी में घूमते हो, यहाँ से वहाँ जाते हो, कितने जीवों की हिंसा हो रही है? डर लगा आपको? कोई नहीं, मज़ा आता है गाड़ी से इधर उधर घूमने में। कभी आपको डर लगा कि जो साबुन के पानी से नहा रहे हो, साबुन लगा रहे हो, पानी नाली में जा रहा है और उसमें नाली में कितने जीव मर रहे हैं, उसके डर से आप बचे ही नहीं कभी। आप विचार करके रखना, ये संवेग भावना आना चाहिए। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, आपको ऐसा भाव आना चाहिए कि ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमें डर लगना चाहिए कि संसार से हम कभी पार नहीं हो सकते। संसार से पार होना है तो हमें संवेग भावना भाना चाहिए। हे भगवान, सपन में भी हमसे पाप ना हो जाए, सपन में भी हमारे से कोई गलत काम ना हो जाए, ऐसी भावना भाव। हमारे द्वारा किसी का मन न दुखी, संवेग भावना। उसके बाद कहा शक्ति तस त्याग। 16 कारण भावनाएं हैं जिनके कारण से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होना है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना है। शक्ति तस त्याग। शक्ति तस त्याग का मतलब है कि जितनी शक्ति है उतना त्याग करो। हमारी शक्ति नहीं है और हम ज़्यादा त्याग करेंगे तो ख्याल करके रखना, शक्ति नहीं है, ज़्यादा त्याग करेंगे तो वो त्याग टूट सकता है। और शक्ति है फिर भी त्याग नहीं कर रहे हैं तो हमारा संसार अनंत काल से जी रहे हैं और अनंत काल तक जीते रहेंगे। मैं तो कई बार ये बोलता हूँ, मालिक व्यक्ति ही अपनी वस्तु को छोड़ सकता है, नौकर तो रखवाली करता है। नौकर को अधिकार नहीं है कि वो छोड़ दे, और मालिक होता तो एक झटके में छोड़ देता है। तो आप जिन जिन चीज़ों का भोजन सेवन कर रहे हैं या जिन जिन चीज़ों को संभाल के रखे हैं, मालिक हो तो आप छोड़ दोगे झटके में, और नौकर हो तो बेटा लगे रहो और करते रहो उसकी सेवा, वही चीज़ों पे पड़े रहोगे जीवन में। तो हमें शक्ति त्याग, कुछ ना कुछ रोज त्याग करें, त्याग से वैराग की भावना आती है। उसके बाद क्या, शक्ति तप। शक्ति तप भी करें। तपस्या का मतलब है कि जो हमने भोजन कर लिया, अब हम जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक हमारे भोजन का त्याग कर दिया हमने, वो तुम्हारी तपस्या शुरू हो गई। त्याग भी हो गया और तपस्या भी हो गई। हम भारत अपना कर पाए मुनिराजों की, आचार्यों के मूल गुण हैं, मुनिराजों के उत्तर गुण। तो हम घर में रहकर नमक है, घी है, तेल है, दूध है, शक्कर है, मीठा है, इनका भी त्याग एक एक दिन कभी कर सकते हैं। शक्ति के हिसाब से ही तप का हमें अपने जीवन में शक्ति को ना छिपाकर मोक्ष मार्ग के अनुकूल शरीर को क्लेश देना, ये शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप है। साधु समाधि। साधु समाधि का मतलब ये नहीं है कि समाधि पे बैठ जाओ। साधु समाधि भावना 16 काल में कही गई है कि साधुओं की साधना में सहयोगी बनना। अगर साधुओं में कोई विघ्न आ रहा है, साधनाओं में उनके विघ्न आ रहा है, उस विघ्न को दूर कराना। कोई साधु, कोई तपस्वी साधना कर रहा है और उन्हें कहीं कोई कष्ट आदि आता है तो उनके सहयोगी बनकर उस कष्ट का निवारण करना।
साधु तो अपने उस कष्ट को अपना जीवन का कल्याण समझता है कि चलो मेरा कर्म कट रहा है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि उसके उस कष्ट को निवारण करने में सहयोगी बनना। वो साधु समाधि है, साधु की भक्ति है। भैया वृत्ति 16 कारण भावनाओं में सबसे प्यारी भक्ति है भैया वृत्ति। आप विचार करना, सादी भक्तियों में तो स्वयं के संबंध में ही बात करी गई, लेकिन भैया वृत्ति में कहा गया है कि जो निस्दिन भैया वृत्ति करैया सो निश्चय भव पार तरैया। बाकी की में ये भावना नहीं रखी गई। अगर आप निस्दिन भैया वृत्ति करते हो तो निश्चित भव पार हो जाते हो। और आचार्यों ने कह दिया, गुणी पुरुषों का कष्ट रोग आदि को निर्दोष विधि से निवारण कर देना, वो भैया वृत्ति है। कैसे पालन करना, ख्याल करना, भैया वृत्ति का गुण हर किसी को मिलता नहीं है। आप अगर भैया वृत्ति में दो का कल्याण होता है, जिसकी तुम सेवा कर रहे हो उसका भी कल्याण हो रहा है, और जो तुम कर रहे हो तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है। बाकी के सब में एक ही एक है, लेकिन भैया वृत्ति में दो। विचार करो, भैया वृत्ति जो तुम करते हो, भैया वृत्ति का मतलब इतना ही हाथ पैर दबाना नहीं है। भैया वृत्ति का मतलब है आप यहाँ बैठे हो और आप मेरी वाणी को सुन रहे हो और समझ रहे हो, तो ये आपकी भैया वृत्ति चल रही है। किसकी? जिनवाणी की। किसकी? गुरुओं की। अगर गुरुओं की वाणी और जिनवाणी को सुनकर आप उसे समझते हो, अपने आचरण में उतारते हो, तो ये भैया वृत्ति भी है। गुरुओं के साथ बिहार में चल रहे हो, ये भी भैया वृत्ति है। और सबसे बड़ी बात आचार्यों ने कह दी, गुरु की भैया वृत्ति, सबसे बड़ी भैया वृत्ति क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। आप ख्याल करना, गुरु की आज्ञा का पालन करने मास से तुम्हारी सारी सेवा हो गई। और आगे कह दिया आचार्यों ने, अरहंत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, ये सब अरहंतों में अनुराग रखना अरहंत भक्ति है, आचार्यों में अनुराग रखना आचार भक्ति है, बहुश्रुत जिनवाणी में अनुराग रखना, जिनवाणी के गुणानुवाद करना बहुश्रुत भक्ति है, और प्रवचन भक्ति कि आप जब प्रवचन भगवान का भगवानी सुनते हो तो उसे अपने जीवन में उतारना, ये प्रवचन भक्ति है। ये भी तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम में कारण है। आवश्यक परिहानी, आवश्यक परिहानी की मतलब जो श्रावक के सट कर्तव्य बताए, दे पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इनका क्रम से रोज पालन करना तुम्हारी तीर्थंकर प्रकृति में कारण बनेगा। और साधुओं के भी सट आवश्यक बताए, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, सामायिक, ये श्रावक जब साधु जब करता है तो उनको भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। 15वीं भावना बताई, मार्ग प्रभावना। अपने माध्यम से देव शास्त्र गुरु की कितनी प्रभावना कर सकते हो, कितना उनका नाम ऊंचा कर सकते हो, कितनी उनकी ख्याति फैला सकते हो, कितना उनका वर्चस्व सब लोगों तक पहुंचा सकते हो, अपने तक पहुंचाते हो। ये मार्ग प्रभावना है, ये भी तीर्थंकर प्रकृति में कारण बनेगा। और लास्ट है प्रवचन वात्सल। साधर्मी भाइयों को देखकर मन में प्रेम भाव उमड़ जाए, है ना। देख दूसरों की बढ़ती को मन में क्या, कभी ना ईर्षा भाव आए। और अभी क्या होता है, देख दूसरों की बढ़ती को मन में ईर्षा भाव उमड़ उमड़ कर आए, बने जहां तक उनकी निंदा करके मन ये सुख शांति को पा जाए। ये भावनाएं नहीं होना चाहिए। उनकी प्रशंसा करो, बस गोवत्स संप्रीति करना ही प्रवचन वात्सल्यमिति है। इससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। आप सबको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो, तीर्थंकर बने, ऐसी भावना है। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र
संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर